Hello everyone, class 5th maths icon, exercise 7.4. Question number 7 is given. There are 850 bags of sugar in a godown. यानी एक स्टोर में, एक गोडाउन में शुगर के बैग्स रखे गए हैं, वो भी 850 बैग्स हैं। यानी 850 बोरियां हैं गोडाउन में शुगर जिनमें पैक है। अब बोला ये जा रहा है इफ ईच बैग कंटेन्स 99.250 kg ऑफ शुगर, यदि प्रत्येक बैग में 99.250 kg शुगर पैक है तो हाउ मच शुगर इज देयर इन द गोडाउन। तो उस गोडाउन में कुल कितनी चीनियाँ स्टोर की गई हैं, यानी कुल कितनी चीनी स्टोर की गई है। और जबकि आपको बताया गया है कि कितने बैग्स हैं, कितनी बोरियां हैं, 850 बोरियां हैं और एक बोरी में 99.25 kg शुगर है। तो ये ऑलरेडी आपको बताया जाता है कि यदि एक का आपको पता होता है तो एक से ज़्यादा का पता करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ़ अ शुगर बैग कंटेन्स 99.250 kg सो 850 बैग्स विल होल्ड। तो आपको ये बताना है कि 850 बैग्स में कुल कितनी चीनी आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स में से, टोटल नंबर ऑफ बैग में जितनी एक बैग में चीनी का वेट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे 99.250 इंटू 850 kg, यानी मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारा क्या आएगा, kg में आएगा। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 99.250 में 850 से मल्टीप्लाई किया है। और मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको बताया जाता है कि ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन इन डेसिमल नंबर्स, आप डेसिमल को पहले नेगलेक्ट कर दीजिए। आप ये जानिए कि 99,250 है जिसमें हमें 850 से मल्टीप्लाई करना है। इनके लास्ट में 00 दिया गया है, यानी 00 को हमने नेगलेक्ट कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई किया 5299 में तो आया है 49625। फिर हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, यद्यपि यहाँ पे 8 क्या है, 100 प्लेस पे, हमने 0 को नेगलेक्ट कर दिया है तो ये क्या हो गया 10 प्लेस पे। 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5299 में तो आंसर आ जाएगा 79400। यूनिट के स्थान पे हमने क्या लगाया, 0 लगाया है। ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 843625। ठीक है। और ये जो 00 हमारे द्वारा नेगलेक्ट किए गए थे, इनको हमने लास्ट में ऐड कर दिया है 00 के रूप में। अब हमें डेसिमल का यूज़ कर देना है प्रोडक्ट में। तो काउंट कर लेंगे कितने डिजिट पे डेसिमल है, राइट साइड से 3 डिजिट पे है। तो 3 डिजिट पे हमने राइट साइड से डेसिमल का यूज़ कर दिया है। तो हमारा आंसर आ गया है 84,362 kg एंड 500 ग्राम। यानी डेसिमल के बाद वाला जो भी है वो ग्राम में कन्वर्ट हुआ है और डेसिमल के पहले वाला जो टर्म है वह केजी में है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, द कॉस्ट ऑफ 15 रेडियोज इज ₹1278। यदि 15 रेडियो का कॉस्ट जो पड़ रहा है वो 1278 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 रेडियोज, आपको फाइंड आउट करना है 16 रेडियो की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा का दिया गया है और ज़्यादा का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड की तरह एक का फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जितने का हमें फाइंड आउट करना है उतने का हम फाइंड आउट कर लेंगे आंसर। जब एक का पता चल जाएगा तो एक से ज़्यादा का पता करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमें 15 का पता है तो एक का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में से 15 में, सॉरी टोटल कॉस्ट में 15 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे इफ़ द कॉस्ट ऑफ 15 रेडियोज इज़ ₹1278, सो द कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो आ जाएगा 1278 बाई 15। 15 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 85.2। ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट, यानी एक रेडियो की। 2 के बाद हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि 2 पैसा नहीं लिखेंगे, 20 पैसा लिखेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा, एक रेडियो की कास्ट आ जाएगी 85 रुपीज़ एंड 20 पैसे। ठीक है। अब हमें 16 का फाइंड आउट करना है। तो जब हमें एक का फाइंड आउट हो गया तो 16 का फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ 16 रेडियोज इक्वल हो जाएगा 85.20 इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 363.20 अप्रॉक्स। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करके आंसर देख सकते हैं, हो सकता हो कि हम कहीं गलत लिख दिए हों। मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे जो कि 16 रेडियो का कॉस्ट हो जाएगा। यद्यपि 1278 से ज़्यादा होना चाहिए, ये 15 का है तो 16 का ज़्यादा होगा। तो सीधा सीधा आप 1278 में किससे ऐड कर दीजिए, 85.20 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता हो हमने इसको मिस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अ बॉटल कंटेन्स 261.50 ml ऑफ ऑयल। एक बॉटल में 261 लीटर एंड 50 ml ऑयल आता है। अब बॉटल कह लें या ड्रम कह लें, यदि इतना ऑयल आता है तो बड़ा सा बॉटल होगा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल डू 15 सच बॉटल्स कंटेन। इसी तरीके के सेम बॉटल्स में, कितने बॉटल्स में, 15 बॉटल्स में कुल कितने ऑयल आएंगे। तो यदि एक बॉटल की कैपेसिटी दी गई है और 15 बॉटल की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, इफ़ अ बॉटल कंटेन्स 261.50 ml ऑफ ऑयल सो 15 बॉटल कंटेन्स, यानी 15 बॉटल्स में आएंगे, कितने आएंगे, तो जो 1 बॉटल की बात की गई है उसमें हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया ही गया है कि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 261.50 में तो आपका आंसर आ जाएगा 3922.50 ml एज एन आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।